मैं मैट हूं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सेमरश से आप अपनी एसईओ सुधार सकते हैं और वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं। जानेंगे कि प्रतिस्पर्धियों पर कैसे नजर रखें, देखें कि उनके लिए क्या काम कर रहा है, ऐसे कीवर्ड्स खोजें जिन पर आप सच में रैंक कर सकते हैं, कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाएं जिसे गूगल पसंद करे, तकनीकी समस्याएं ठीक करें जो साइट को रोक रही हैं, अन्य वेबसाइट्स से लिंक पाकर अथॉरिटी बढ़ाएं, समय के साथ रैंकिंग्स ट्रैक करें और एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी से ब्रांड के बारे में बेहतर बातें कहें। अंत तक आपके पास एक स्पष्ट और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल एसईओ सिस्टम होगा और ट्रैफिक बढ़ाने के लिए जरूरी कौशल भी आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले सेमरश आखिर है क्या? सेमरश एक शक्तिशाली ऑनलाइन विजिबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो आपको गूगल और उससे आगे भी खोजे जाने में मदद करता है। यह एसईओ, पेड एडवर्टाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग, लोकल सर्च, सोशल मीडिया और प्रतिस्पर्धी रिसर्च के लिए 50 से अधिक टूल्स को एक ही जगह पर जोड़ता है। सब कुछ आपके लक्ष्यों के आधार पर टूलकिट्स में व्यवस्थित किया गया है। चाहे आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाना चाह रहे हो, अपने प्रतिस्पर्धियों का विश्लेषण करना हो, कंटेंट की योजना बनानी हो या मार्केटिंग कैंपेन को और अधिक प्रभावी ढंग से चलाना हो। आमतौर पर सेमरश आपको 7 दिनों का फ्री ट्रायल देता है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए खास लिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 14 दिन मिलेंगे, यानी सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए 2 गुना समय। शुरू करने के लिए बस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप एक ऐसे पेज पर पहुंचेंगे जो कुछ इस तरह दिखता है। ट्राई इट फ्री पर क्लिक करें, अपना ईमेल डालें और अकाउंट सेटअप के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें। आपको अपना ईमेल चेक करना होगा और 6 अंकों का वेरिफिकेशन कोड कॉपी करके डालना होगा। ट्रायल को एक्टिवेट करने के लिए वे आपसे क्रेडिट कार्ड मांगेंगे, लेकिन चिंता न करें, आपसे तुरंत कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और एक छोटी सी सूचना, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स दिखाऊंगा जिनसे आप उस फ्री ट्रायल का पूरा फायदा उठा सकते हैं। आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि ट्रायल एक्टिवेट हो गया है और फिर आप स्टार्ट यूजिंग सेमरश पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप सेमरश डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। आइए अपना पहला प्रोजेक्ट सेटअप करके शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए बीच में दी गई फील्ड पर क्लिक करें और अपनी वेबसाइट का नाम दर्ज करें। हमारे डेमो के लिए मैं onceupon-a-coconut.com का उपयोग करूंगा। इस कंपनी से हमारा कोई संबंध नहीं है, मुझे बस इनकी वेबसाइट पसंद है। ये लोग कुछ अलग अलग फ्लेवर में कैंड नारियल पानी बेचते हैं। व्यक्तिगत इंसाइट्स प्राप्त करने के लिए स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें। सेमरश कुछ समय सोचेगा और फिर कोपायलट एआई आपको व्यक्तिगत सिफारिशों का एक सेट देगा जिन्हें आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। आप इसे बंद भी कर सकते हैं और यहां अपनी सभी एसईओ परियोजनाओं की सूची देख सकते हैं। अभी फिलहाल केवल एक ही एसईओ प्रोजेक्ट है, लेकिन जैसे जैसे आप अन्य वेबसाइट्स जोड़ेंगे वे यहां दिखाई देंगी। एक नजर में आप अपनी अनऑर्गेनिक ट्रैफिक, अनऑर्गेनिक कीवर्ड्स और बैकलिंक के आंकड़े देख सकते हैं। आप अपनी साइट की हेल्थ जांचने के लिए जल्दी से क्लिक कर सकते हैं, साथ ही समय के साथ कीवर्ड पोजीशन को भी ट्रैक कर सकते हैं। हम ये चीजें बाद में सेटअप करेंगे, तो अभी इसके बारे में चिंता न करें। ठीक है, अब जब आपका डैशबोर्ड तैयार है और आपकी साइट सेमरश पर लोड हो चुकी है, तो यहीं से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सेमरश आपको बिल्कुल दिखा सकता है कि आपके प्रतियोगी अपनी ट्रैफिक कहां से पाते हैं और कौन से कीवर्ड्स आप मिस कर रहे हैं, भले ही आपको यह न पता हो कि आपके टॉप प्रतियोगी कौन है, सेमरश को पता है। सिर्फ कुछ क्लिक में आप उन साइट्स को जान लेंगे जिनसे आप वास्तव में गूगल पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और देख पाएंगे कि कौन से कीवर्ड्स उनकी सफलता का कारण है। हम आपके लिए एक क्विक विन कीवर्ड लिस्ट भी बनाएंगे जो उन गैप्स पर आधारित होगी जिन पर आप जल्दी रैंक करना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बाईं ओर जाएं, एसईओ टूलकिट पर क्लिक करें और फिर डोमेन ओवरव्यू चुनें। अपने डोमेन को दिए गए फील्ड में दर्ज करें, फिर सर्च पर क्लिक करें। सेमरश आपको आपके डोमेन के आंकड़ों का एक त्वरित अवलोकन देगा जिसमें आपकी अथॉरिटी स्कोर, आपकी मासिक अनऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक, जो हम देख सकते हैं कि पिछले महीने से 21% बढ़ी है, कुल बैकलिंक्स की संख्या और साइट पर वापस रेफर करने वाली वेबसाइट्स की संख्या और ट्रैफिक के कुल प्रतिशत शेयर शामिल हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप एक ग्राफ देख सकते हैं जो समय के साथ आपकी अनऑर्गेनिक ट्रैफिक को दिखाता है। बाईं ओर आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर आने वाले सभी विजिटर कहां से आ रहे हैं और नीचे स्क्रॉल करने पर आप उन शीर्ष कीवर्ड्स को देख सकते हैं जिन पर आपकी साइट रैंक कर रही है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जब लोग वंस अपॉन अ कोकोनट सर्च करते हैं तो onceupon-a-coconut.com पहली पोजीशन पर दिखाई देता है, जो कि बहुत अच्छा है, यही तो हम चाहते हैं। यहाँ हम कुछ अन्य कीवर्ड्स भी देख सकते हैं। तो कोकोनट ऑन वाटर के लिए हम तीसरी पोजीशन पर आ रहे हैं और यहाँ पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। और नीचे स्क्रॉल करने पर हम इरादे के अनुसार कुल कीवर्ड्स की संख्या देख सकते हैं। हम थोड़ी देर में कीवर्ड इरादे के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और भी नीचे स्क्रॉल करने पर हमें प्रतियोगिता से जुड़ी जानकारी मिलती है। बाईं ओर हमारे पास मुख्य ऑर्गेनिक प्रतियोगी हैं। हमारी सूची में 100coconuts.com और कुछ अन्य साइट्स शामिल हैं।
हर प्रतियोगी के लिए आप प्रतियोगिता का स्तर देख सकते हैं, साथ ही उन सामान्य कीवर्ड्स की संख्या भी देख सकते हैं जो दोनों साइट्स हमारी और उनकी के पास समान हैं। दाईं ओर आप प्रतिस्पर्धी पोजीशनिंग मैप देख सकते हैं। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर आप देख सकते हैं कि साइट्स को कुल कितना ऑनऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक मिल रहा है, और क्षैतिज अक्ष पर आप देख सकते हैं कि इन साइट्स के पास कुल कितने ऑनऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं। तो वीटा कोको के पास बहुत सारे कीवर्ड्स और बहुत सारा ट्रैफिक है, और हार्मलेस हार्वेस्ट भी इसी तरह है। वहीं हमारे अन्य प्रतियोगियों को हमारे जितना ही ट्रैफिक मिल रहा है और उनके पास भी हमारे जितने ही कीवर्ड्स हैं। अब जब हमें पता चल गया है कि हमारे कुछ प्रतियोगी कौन हैं, तो चलिए जानते हैं कि वे कौन से कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं रैंक करने के लिए। बाईं ओर कीवर्ड गैप टूल पर जाएं। यहां आपका डोमेन अपने आप दर्ज हो जाएगा। फिर इसके नीचे आप अपने प्रतियोगियों के डोमेन जोड़ सकते हैं। ऐड डोमेन फील्ड पर क्लिक करें और सेमरश अपने आप आपके प्रतियोगियों का सुझाव देगा। मैं आगे बढ़कर 100coconuts.com को चुनूंगा और फिर बटन पर क्लिक करूंगा ताकि 3 तक प्रतियोगी जोड़ सकूं, और उसके बाद मैं अगली पंक्ति के 3 प्रतियोगियों को चुनूंगा। छोटे या नए साइट्स के लिए मैंने पाया कि सेमरश हमेशा प्रतिस्पर्धियों की सही पहचान नहीं कर पाता, क्योंकि पर्याप्त कीवर्ड जानकारी उपलब्ध नहीं होती। इसलिए आप हमेशा मैन्युअली उन डोमेन को दर्ज कर सकते हैं जिनसे आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, या बस अपनी साइट की तुलना अन्य साइट्स से कर सकते हैं। जब आप प्रतिस्पर्धियों को जोड़ना पूरा कर लें तो कंपेयर पर क्लिक करें। सेमरश एक कीवर्ड गैप रिपोर्ट तैयार करेगा। बाईं ओर हमें हमारे शीर्ष अवसरों की सूची दिखाई देती है। मिसिंग कीवर्ड्स वे कीवर्ड्स हैं जिनके लिए हमारी साइट बिल्कुल भी रैंक नहीं कर रही है, लेकिन हमारे प्रतिस्पर्धी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि नारियल पानी की कुल मासिक खोज मात्रा 90 से 500 है, जो काफी अधिक है। अगर आप वीक टैब पर क्लिक करें तो आप उन कीवर्ड्स की सूची देख सकते हैं जिनके लिए हम और हमारे प्रतिस्पर्धी दोनों रैंक कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी तुलना में उतना अच्छा रैंक नहीं कर रहे। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करें ताकि आप नीचे स्क्रॉल करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। यहीं पर हमें कुछ त्वरित जीतने के मौके मिलेंगे। तो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि कोकोनट वाटर कीवर्ड पर हम गूगल पर 29वें स्थान पर हैं, जो कि लगभग तीसरे पेज के आसपास है। ये बहुत शानदार नहीं है, लेकिन हम दिख तो रहे हैं। वहीं हमारे प्रतिस्पर्धी उसी कीवर्ड के लिए छठे, दूसरे, 28वें और 9वें स्थान पर दिख रहे हैं। उस कीवर्ड का कुल मासिक सर्च वॉल्यूम 12.1000 है। अगला कॉलम है केडी प्रतिशत। ये कीवर्ड कठिनाई है। ये 0 से 100 तक का एक पैमाना है, क्योंकि यह प्रतिशत में है, जिसमें 100 सबसे कठिन रैंक करने के लिए है और 0 सबसे आसान रैंक करने के लिए। अगला कॉलम है सीपीसी या कॉस्ट पर क्लिक। ये औसत डॉलर राशि है जो लोग इस कीवर्ड पर विज्ञापन देने के लिए प्रति क्लिक चुका रहे हैं। इसके बाद आपके पास प्रतिस्पर्धी घनत्व, कॉम्पिटिटिव डेंसिटी का कॉलम है। यह 0 से 1 तक का पैमाना है, जिसमें 1 का मतलब है कि यह कीवर्ड बहुत प्रतिस्पर्धी है और 0 का मतलब है कि इसमें ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं है। अंत में आप देख सकते हैं कि जब लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं तो कुल कितने यूआरएल परिणाम दिखाई देते हैं। कमजोर कीवर्ड्स एक बेहतरीन मौका होते हैं थोड़ा ऊपर रैंक करने की कोशिश करने का, क्योंकि गूगल पहले से ही हमारी साइट दिखा रहा है, बस बहुत ऊपर नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन उच्च वॉल्यूम वाले कमजोर कीवर्ड्स में से कुछ को जोड़ते हैं। तो हम अपनी सूची में नारियल पानी को भी शामिल करेंगे। सूची में जोड़ने के लिए चलिए प्लस बटन पर क्लिक करते हैं। जब आप पहली बार किसी कीवर्ड को सूची में जोड़ने जाते हैं तो आपको अपनी सूची का नाम देने के लिए कहा जाएगा। मैं इसे कुछ प्रासंगिक नाम दूंगा, जैसे कोकोनट वाटर फर्स्ट कैंपेन। फिर चेक मार्क पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि हमारा कीवर्ड इस कीवर्ड सूची में संभावित 2000 में से पहला जोड़ दिया गया है। पॉपअप बंद करने के लिए मैं पेज पर कहीं और क्लिक करूंगा। फिर चलिए 3 या 4 अन्य कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं जिनमें हमारी रैंकिंग थोड़ी कमजोर है, जैसे कि नेचुरल कोकोनट वाटर एक ही शब्द में, परचेस कोकोनट वाटर। यह एक टाइपो है, नारियल वाटर, और फिर हमारे पास बिक्री के लिए नारियल पानी है। तो अब आपके पास अपने शीर्ष प्रतिस्पर्धियों की एक सूची और कुछ कीवर्ड अवसर हैं, लेकिन यहीं रुकना नहीं है। यह तो बस सतह भर है। वास्तव में अपने ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए आपको अपनी खुद की अनूठी कीवर्ड रणनीति चाहिए, न कि केवल अपने प्रतिद्वंद्वियों से उधार लिए गए शब्द। यहीं पर सेमरश का कीवर्ड मैजिक टूल काम आता है। यह आपको सैकड़ों कीवर्ड आइडियाज खोजने, सर्च इंटेंट के अनुसार फिल्टर करने और ऐसा क्लस्टर बनाने में मदद करता है जो वास्तव में आपकी सामग्री और आपके दर्शकों से मेल खाता हो। और अगले चरण में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे मिनटों में कैसे किया जा सकता है। बाईं ओर कीवर्ड मैजिक टूल पर क्लिक करें। फिर एक व्यापक सर्च टॉपिक दर्ज करें, जैसे कि हमारे मामले में नारियल पानी। इसके बाद कुछ व्यक्तिगत इंसाइट्स पाने के लिए अपना डोमेन जोड़ें।
अगर आपने कोई प्रोजेक्ट सेट किया है तो ड्रॉप डाउन से अपना डोमेन चुन सकते हैं, फिर सर्च पर क्लिक करें। सेमरश कुछ समय सोचेगा और फिर आपको कीवर्ड संभावनाओं की एक विशाल सूची दिखाएगा। यहां आप एक नजर में देख सकते हैं कि इसमें 45,800 कीवर्ड्स मिले हैं, जिनका कुल सर्च वॉल्यूम 1.1 मिलियन है और औसत कीवर्ड डिफिकल्टी 29% है। हालांकि यह सुनने में शानदार लगता है, लेकिन हम अपनी कोशिशें कुछ ही ऐसे कीवर्ड्स पर केंद्रित करना चाहेंगे जिनमें उच्च संभावना हो। यहां कुछ मैट्रिक्स हैं जिन्हें देखकर हम किसी कीवर्ड की संभावना का निर्धारण कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ नए मैट्रिक्स हैं। पीकेडी, जिसका मतलब है पर्सनल कीवर्ड डिफिकल्टी, यह आपके वेबसाइट की मौजूदा सामग्री पर आधारित है। वंस अपॉन अ कोकोनट के मामले में चूंकि उनकी साइट पर पहले से ही नारियल पानी से जुड़े कीवर्ड्स हैं, इसलिए उनकी पर्सनल कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो जाती है, जो कि 50 तक आ जाती है। जबकि कोई ऐसी साइट जो इस शब्द के लिए शुरुआत से रैंक करने की कोशिश कर रही हो, उसके लिए यह डिफिकल्टी ज्यादा होगी। इसके अलावा सेमरश द्वारा प्रत्येक कीवर्ड के लिए साइट के अनुमानित संभावित ट्रैफिक का भी अनुमान लगाया गया है, और यह अनुमान वेबसाइट के वर्तमान अथॉरिटी स्कोर और उन अन्य प्रतिस्पर्धियों के आधार पर है जो इस कीवर्ड के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अंत में हमारे पास सर्च इंटेंट है। सर्च इंटेंट यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है कि खोजकर्ता वास्तव में क्या करना चाहता है। सर्च इंटेंट के 4 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है इंफॉर्मेशनल, जैसे क्या नारियल पानी आपके लिए अच्छा है। ये जागरूकता चरण से मेल खाते हैं। लोग किसी विषय को बस एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे होते हैं। इसके बाद आता है कमर्शियल, जैसे सबसे अच्छा नारियल पानी कौन सा है। यह मूल्यांकन चरण में गहराई से होता है, जहां लोग विकल्पों की तुलना कर रहे होते हैं। फिर आता है ट्रांजैक्शनल, जैसे नारियल पानी कहां खरीदें। यह निर्णय लेने का चरण है, वे कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अंत में आपके पास नेविगेशनल है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी विशेष पेज या वेबसाइट को खोज रहा होता है। अगर आप अपने कीवर्ड्स और कंटेंट को खरीदार की यात्रा के हर चरण से मेल कराते हैं, तो आप सही समय पर सही विजिटर्स को आकर्षित करेंगे और उन्हें अंत तक मार्गदर्शन देंगे। लोग आमतौर पर अपनी यात्रा की शुरुआत किसी विषय के बारे में सामान्य जानकारी खोजने से करते हैं, फिर विकल्पों की तुलना करते हैं और अंत में खरीदारी करते हैं। यहां आप वही कीवर्ड्स देख सकते हैं जिनका मैंने अभी उल्लेख किया था। सबसे पहले है क्या नारियल पानी आपके लिए अच्छा है, फिर है सबसे अच्छा नारियल पानी कौन सा है, फिर है नारियल पानी कहां खरीदें। और आप देख सकते हैं कि जानकारी देने वाले कीवर्ड की 22.2 हजार सर्चेज हैं, जबकि नारियल पानी कहां खरीदें की केवल 480 सर्चेज हैं। तो पहली नजर में यह अच्छा विचार लग सकता है कि आप अपने उत्पाद पेज का विज्ञापन उन लोगों को दिखाएं जो सर्च कर रहे हैं क्या नारियल पानी आपके लिए अच्छा है, लेकिन वास्तव में यह एक बुरा विचार है। जानकारी खोजने वाले इरादे वाले लोग अभी तक यह भी नहीं जानते कि नारियल पानी उनके लिए अच्छा है या नहीं, तो वे खरीदारी क्यों करेंगे। आपको पहले उन्हें समझाना होगा, और यह स्वाभाविक रूप से उन लोगों की तुलना में एक छोटा समूह होगा जो व्यापक विषय को देख रहे हैं। जानकारी देने वाले कीवर्ड जैसे कि क्या नारियल पानी आपके लिए अच्छा है के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री एक ब्लॉग पोस्ट होगी जिसमें नारियल पानी के सामान्य स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताया गया हो। वाणिज्यिक कीवर्ड जैसे सबसे अच्छा नारियल पानी कौन सा है के लिए प्रचार करने के लिए सबसे अच्छी सामग्री विभिन्न ब्रांड्स की तुलना करने वाला एक लेख हो सकता है। और अंत में जब लोग यह तय करते हैं कि उन्हें नारियल पानी कहां से खरीदना है, तब आप उन्हें अपने उत्पाद पेज के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अब जब आप सर्च इंटेंट को समझ गए हैं, आइए कुछ कीवर्ड्स की पहचान करें जिन्हें हम टारगेट करना चाहते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए वंस अपॉन अ कोकोनट के लिए हम अपने प्रोडक्ट पेज को रैंक कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ट्रांजैक्शनल इंटेंट का उपयोग करना चाहेंगे। केवल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स खोजने के लिए ऊपर फिल्टर सेक्शन में जाएं और इंटेंट पर क्लिक करें। ट्रांजैक्शनल के लिए बॉक्स को चेक करें और अप्लाई पर क्लिक करें, और फिर सेमरश इस मामले में इसे कुछ हजार कीवर्ड्स से घटाकर 658 कीवर्ड्स की सूची में सीमित कर देगा। अब आइए उन कीवर्ड्स को टारगेट करने से बचें जिन पर हमारी ब्रांड के लिए रैंक करना मुश्किल होगा। तो पर्सनल केडी प्रतिशत के तहत इसे अधिकतम 50% कठिनाई पर सेट करें और अप्लाई पर क्लिक करें। अब हमारे पास 248 कीवर्ड्स बचे हैं, और आप देख सकते हैं कि हर कीवर्ड के बगल में उस कीवर्ड के लिए हमारी ब्रांड की सर्च इंजन रिजल्ट्स पोजीशन दिखाई दे रही है। तो कोकोनट वाटर के लिए हम पोजीशन नंबर 26 पर रैंक कर रहे हैं। 26 गूगल के पहले पेज पर नहीं है, तो चलिए कोशिश करते हैं कि हम अपनी रैंकिंग उन कीवर्ड्स के लिए सुधारें जो टॉप 5 में नहीं है। आइए अपनी सूची में नारियल पानी जोड़ें, और आइए अपनी सूची में मेरे पास नारियल पानी जोड़ें। अगला कीवर्ड थोड़ा पेचीदा है। हार्वेस्ट कोकोनट वाटर स्पष्ट रूप से नारियल पानी के एक विशेष ब्रांड की खोज है। शुरुआती लोगों के लिए मैं सलाह दूंगा कि ब्रांडेड कीवर्ड से दूर रहें।
हालांकि ध्यान रखें कि कुछ अनुभवी मार्केटर्स दूसरे ब्रांड्स के ब्रांडेड कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे उनकी सर्च ट्रैफिक चुरा सकें। यह उन्नत तकनीकें हैं, इसलिए फिलहाल मैं इससे दूर रहने की सलाह दूंगा। ऐसे किसी भी कीवर्ड को छोड़ दें जो स्पष्ट रूप से ब्रांड्स हैं। फ्रेश कोकोनट वाटर एक अच्छा कीवर्ड होगा जिसे टारगेट किया जा सकता है। हार्मलेस एक ब्रांड है और असली नारियल पानी, हम इसी को लक्ष्य बनाना चाहते हैं। कोकोनट वाटर अमेजॉन, वे अमेजॉन पर खोज रहे हैं, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। नारियल वाला पानी, चीनी रहित नारियल पानी, बिना चीनी वाला नारियल पानी, और आप इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। अपनी पेज और कंटेंट से संबंधित कीवर्ड्स खोज सकते हैं। तो जब आप ये कर लेते हैं तो आपके पास कीवर्ड्स की एक मजबूत शुरुआती सूची होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप उनकी मंशा को समझते हैं। लेकिन सही कीवर्ड्स होना केवल आधी जंग है। वास्तव में रैंक करने के लिए आपको ऐसा कंटेंट चाहिए जो गूगल की सोच और आपकी ऑडियंस की सर्च के तरीके से मेल खाता हो। यहीं पर ज्यादातर एसईओ प्रयास विफल हो जाते हैं। आपके पास कुछ कीवर्ड्स हैं, लेकिन अब आप उनके साथ क्या करें? क्या आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी चाहिए, एक लैंडिंग पेज बनाना चाहिए, या एक पूरा गाइड तैयार करना चाहिए? सेमरश का कीवर्ड स्ट्रैटेजी बिल्डर आपको सब कुछ स्ट्रक्चर करने का तरीका दिखाता है, और उनका एआई टूल आपके लिए कंटेंट का पहला ड्राफ्ट भी तैयार कर सकता है। इस सेक्शन के अंत तक आपके पास एक स्पष्ट कंटेंट रोड मैप होगा, और अपने पहले आर्टिकल पर काम शुरू करने के लिए बढ़त भी मिल जाएगी। बाईं ओर कीवर्ड स्ट्रैटेजी बिल्डर पर क्लिक करें। यहां आप देखेंगे कि यह अपने आप एक कीवर्ड कोकोनट वाटर भर देता है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप हमारी बनाई गई लिस्ट देख सकते हैं। आगे बढ़ें और लिस्ट को खोलने के लिए क्लिक करें। यहां आप देख सकते हैं कि हमारे पास 12 कीवर्ड्स हैं, जिनकी कुल सर्च वॉल्यूम 104.6 हजार है। यदि हम इस सूची के आधार पर कोई रणनीति बनाना चाहते हैं तो हम ऊपर दाईं ओर जाकर क्लस्टर दिस लिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। हालांकि सेमरश यह बताएगा कि 12 कीवर्ड्स एक लाभदायक रणनीति बनाने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें और अधिक कीवर्ड्स की आवश्यकता होगी। तो इसके बजाय चलिए इनमें से 5 कीवर्ड्स को हमारे सीड कीवर्ड्स के रूप में इस्तेमाल करके अपने आप एक रणनीति बनाते हैं। चूंकि हमने पहले ही वे कीवर्ड्स पहचान लिए हैं जो हमें पसंद हैं, अब चलिए उन कीवर्ड्स की पहचान करते हैं जिनकी सर्च वॉल्यूम सबसे अच्छी है। आगे बढ़ें और वॉल्यूम कॉलम पर क्लिक करें ताकि आप उच्च से निम्न क्रम में सॉर्ट कर सकें, और फिर पहले 5 कीवर्ड्स के बॉक्स चेक करें। ऊपरी दाईं ओर एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि हम केवल चयनित आइटम्स को ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर CSV पर क्लिक करें। आगे बढ़ें और इसे सेव कर लें। फाइल खोलें और फिर कीवर्ड कॉलम में पहले कीवर्ड पर क्लिक करें, और फिर शिफ्ट क्लिक करके सभी कीवर्ड्स को चुनें और उन्हें कॉपी करें। सेमरश में वापस जाएं, फिर से कीवर्ड स्ट्रैटेजी बिल्डर पर जाएं और यहां अपने सीड कीवर्ड्स पेस्ट करें। इसके बाद क्रिएट लिस्ट पर क्लिक करें। अब सेमरश अपने आप हमारे 5 कीवर्ड्स के आधार पर पूरी कंटेंट स्ट्रैटेजी जनरेट कर देता है। यहां नीचे स्क्रॉल करने पर हम एक टॉपिकल ओवरव्यू देख सकते हैं, जो प्रस्तावित टॉपिक्स का एक मैप है जिसमें पिलर कंटेंट और सब पेजेस शामिल हैं। और नीचे स्क्रॉल करने पर हम पिलर पेजेस को और अधिक विस्तार से देख सकते हैं, जिसमें उच्च स्तरीय टॉपिक और उस टॉपिक के लिए प्रस्तावित सभी कीवर्ड्स, साथ ही प्रत्येक टॉपिक के लिए विशिष्ट सब पेजेस भी शामिल हैं। तो पिलर पेजेस और सब पेजेस क्या होते हैं? पिलर पेज को अपने मुख्य गाइड के रूप में सोचें। जैसे इस पिलर पेज के लिए कोको वाटर, यह नारियल पानी के लिए अल्टीमेट गाइड हो सकता है। यही आपका हब है। फिर आप सब पेजेस बनाते हैं जो उन खास सवालों पर गहराई से जाते हैं जिन्हें लोग सर्च करते हैं, जैसे कि क्या नारियल पानी का स्वाद अच्छा होता है, या कार्बोनेटेड नारियल पानी। इन सभी पेजों का लिंक मुख्य गाइड और एक दूसरे से जुड़ा होता है। यह संरचना गूगल को आपकी साइट समझने में मदद करती है, आपकी रैंकिंग बेहतर करती है, और पाठकों को आपकी सामग्री में रुचि बनाए रखती है। तो आप इसे बनाना कैसे शुरू करें? शुरुआत में एक पिलर पेज बनाएं जो ओवरव्यू या गाइड के रूप में हो। इसके बाद हर सब पेज का उपयोग किसी एक खास पहलू पर गहराई से जानकारी देने के लिए करें। समय के साथ यह संरचना आपको व्यापक और विशिष्ट दोनों तरह की सर्च में रैंक करने में मदद करती है, और आपके पेजों के बीच ट्रैफिक को बनाए रखती है। तो चलिए इस कोको वाटर पिलर पेज को लेते हैं और दाईं ओर क्रिएट ब्रीफ या कंटेंट पर क्लिक करते हैं। यहां आपके पास कुछ विकल्प हैं। आप कंटेंट शेक में एक ब्रीफ बना सकते हैं, और यह उस स्थिति में उपयोगी होगा जब आप उन सभी कीवर्ड्स का सारांश किसी को देना चाहते हैं जो आपकी सामग्री लिखने वाला है। वैकल्पिक रूप से आप सेमरश के एआई का उपयोग करके अपने कीवर्ड्स के साथ एक एसईओ समृद्ध लेख जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए आज के हमारे डेमो के लिए हम यही करते हैं।
हम कंटेंट शेक एआई में आर्टिकल चुनेंगे और फिर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखें कि सेमरश की कंटेंट राइटिंग क्षमताएं एक ऐड ऑन फीचर हैं और जब आप इस पेज पर पहुंचेंगे तो यह आपसे सब्सक्राइब करने के लिए कह सकता है। लेकिन अगर आप ऊपर माई एप्स में जाएं और फिर कंटेंट शेक ढूंढें, उसे खोलें और फिर गेट फ्री ट्रायल पर क्लिक करें। अब यहां आप 7 दिनों का ट्रायल प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ें और गेट फ्री ट्रायल पर क्लिक करें। इससे ट्रायल एक्टिवेट हो जाएगा और आप गो टू ऐप पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे देखें। अगर आपने नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके सेमरश का 14 दिन का फ्री ट्रायल लिया है तो इस ट्रायल को एक्टिवेट करने पर आपको ऊपर दाईं ओर डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें लिखा है आपका फ्री ट्रायल आपके सेमरश ट्रायल सब्सक्रिप्शन के अंत तक बढ़ा दिया गया है। आपके पास कंटेंट एआई को आजमाने के लिए 14 दिन है। बहुत बढ़िया। अगर आपका कंटेंट तुरंत लोड नहीं होता है तो पिछली टैब पर वापस जाएं और फिर से क्रिएट ब्रीफर कंटेंट पर क्लिक करें, फिर कंटेंट शेक एआई में आर्टिकल चुनें। मैं आगे बढ़कर अतिरिक्त कंटेंट शेक टैब को बंद कर दूंगा। यहां आप सेमरश के एआई की मदद से एक आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। आइए हम अपनी सेटिंग्स को अच्छे से ट्यून कर लें। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपने अपनी ऑडियंस का लोकेशन सेट किया है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को अंग्रेजी में मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस अलग है तो अपने लक्षित देश और भाषा का चयन करना सुनिश्चित करें। इसके बाद यह एक शीर्षक प्रस्तावित करेगा। आप उसके नीचे सी सजेशंस पर क्लिक करके अन्य एआई सुझावित शीर्षक भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप यूज्ड बाय कॉम्पिटिटर्स टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके प्रतियोगी किस तरह के शीर्षक इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे आई टैब के अंतर्गत यह नारियल पानी, प्रकृति का ताजा स्पोर्ट्स ड्रिंक बहुत पसंद आया। यह एक व्यापक विषय अवलोकन के लिए अच्छा शीर्षक लगता है, तो चलिए इसे चुनते हैं। हमने अपना शीर्षक बदल दिया है। अब चलिए अपने लक्षित कीवर्ड्स पर नजर डालते हैं। यहां से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो उन 5 मूल कीवर्ड्स के आधार पर जनरेट किए गए हैं जो हमने शुरू में दिए थे। हम इन सभी को रखेंगे, बस इस ब्रांडेड वाले हार्मलेस हार्वेस्ट को हटा देते हैं। सुनिश्चित करें कि यहां कोई और ब्रांडेड कीवर्ड ना हो। ठीक है, मुझे सब कुछ सही लग रहा है। अब आप शब्दों की संख्या चुन सकते हैं। 1000 शब्द आमतौर पर न्यूनतम अनुशंसित होते हैं। आप इसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं और लंबा लेख व्यापक अवलोकन के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ 1000 शब्द सुझाए जा रहे हैं तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। आप अतिरिक्त विकल्प देखने के लिए शो एडवांस्ड सेटिंग्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लेखन की टोन बदल सकते हैं। आप इसे अधिक या कम अनौपचारिक बना सकते हैं। मैं इसे न्यूट्रल ही रहने दूंगा। और फिर पठनीयता स्तर के लिए आप तय कर सकते हैं कि भाषा कितनी जटिल होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि यह काफी सुलभ हो, इसलिए मैं इसे बातचीत जैसी भाषा में डाउनग्रेड कर दूंगा। अगला, अगर आप चाहें तो आप एसईओ बूस्टर का उपयोग कर सकते हैं ताकि प्रतिस्पर्धी डेटा का उपयोग करके आपका लेख उच्च रैंक कर सके। मैं इसे चालू कर देता हूं। और अंत में आप तय कर सकते हैं कि क्या आप इसमें अनस्प्लैश के साथ रॉयल्टी फ्री स्टॉक इमेज जोड़ने की अनुमति देना चाहते हैं। यह आपके ब्रांड और आपके उद्देश्य पर निर्भर करेगा। हमारे डेमो के लिए मैं इसे ऑन कर देता हूं, लेकिन आपकी स्थिति में आप इन्हें छोड़कर खुद से फोटो जोड़ना चाह सकते हैं। एक बार जब आप सभी सेटिंग्स से संतुष्ट हो जाएं, तो क्रिएट आर्टिकल पर क्लिक करें। सेमरश को लेख तैयार करने में कुछ मिनट लगेंगे, तो यह एक अच्छा मौका है थोड़ा ब्रेक लेने का। पानी या कॉफी का 1 कप ले आइए। जब यह पूरा हो जाएगा, सेमरश आपको पूरा लेख दिखाएगा। इसे देखने के लिए नीचे तक स्क्रॉल करें। इसने फोटो जोड़ी हैं और अच्छा लेख सामग्री प्रदान की है। आप देख सकते हैं कि यह काफी विस्तृत है। मुझे नहीं लगता कि यह खास फोटो नारियल पानी के लेख के लिए सही है। ये तो बस सामान्य पानी की तस्वीरें लगती हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे। ये अच्छे प्लेस होल्डर हैं और आप बाद में हमेशा अपनी खुद की तस्वीरें जोड़ सकते हैं। अगर आप इस लेख को अपनी खुद की आवाज में लिखना चाहते हैं तो आप लेख में क्लिक करके संपादन कर सकते हैं। आप ये मैन्युअली कर सकते हैं या फिर एआई से कह सकते हैं कि वह चीजों को दोबारा लिखे, सरल बनाए या विस्तार से समझाए। जब आप लेख से संतुष्ट हों तो ऊपर दाईं ओर जाएं और पब्लिश पर क्लिक करें। यहां अगर आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आप सीधे वर्डप्रेस साइट पर प्रकाशित कर सकते हैं या इसे गूगल डॉक्स में भेज सकते हैं। मैं इस विकल्प का उपयोग करूंगा। आगे बढ़ें और ओपन इन गूगल डॉक्स पर क्लिक करें। आपका वेब ब्राउजर आपसे इस क्रिया की अनुमति देने के लिए कह सकता है। आगे बढ़ें और अनुमति दें पर क्लिक करें। ऐसा लगता है कि मुझे यह फिर से करना पड़ सकता है, तो मैं आगे बढ़कर पब्लिश पर क्लिक करूंगा, फिर सेंड टू गूगल डॉक्स और ओपन इन गूगल डॉक्स पर क्लिक करूंगा।
यहाँ एक विंडो पॉपअप होती है जो मुझसे अकाउंट चुनने के लिए कहती है। मैं अपने अकाउंट पर क्लिक करूंगा और अनुमति देने के लिए आगे बढ़ूंगा। सेमरश कुछ समय के लिए प्रोसेस करेगा और जब यह पूरा हो जाएगा तो आप हरे रंग के ओपन डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने पूरा लेख खींच लिया है ताकि हम चाहें तो इसे और भी संपादित कर सकते हैं। और यह बाईं ओर विषय के अनुसार भी व्यवस्थित है। अब आपके पास एक स्पष्ट कंटेंट संरचना है, कीवर्ड्स सही जगह पर हैं और यहाँ तक कि एक एआई जनित ड्राफ्ट भी है जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है, इन सब का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आपकी साइट में तकनीकी समस्याएं भरी पड़ी हैं जो उसे पीछे खींच रही हैं। अगला कदम वही है जहाँ ज्यादातर शुरुआती घबरा जाते हैं। टेक्निकल एसईओ समस्याएं बहुत भारी लग सकती हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक साफ सुथरी केंद्रित साइट ऑडिट करें और सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं को जल्दी से ठीक करें। यहाँ एक छोटी सी सुधार भी आपकी रैंकिंग बढ़ा सकती है और आपके सारे एसईओ प्रयासों का असली फायदा दिला सकती है। आइए यहाँ फिर से सेमरश पर चलते हैं। मैं इस गूगल डॉक को बंद करूंगा और बाईं ओर एसईओ पर जाऊंगा, फिर नीचे स्क्रॉल करके साइट ऑडिट पर क्लिक करूंगा। यहाँ आइए एक कैंपेन सेटअप करें। आप देख सकते हैं कि ये अपने आप हमारे प्रोजेक्ट onceupon-a-coconut.com के लिए एक कैंपेन सुझा रहा है। तो मैं आगे बढ़कर उस पर क्लिक करूंगा ताकि इसे सेटअप किया जा सके। यहाँ आपको एक जनरल सेटिंग्स पॉपअप मिलेगा। अधिकतर मामलों में एक शुरुआती के तौर पर मैं डिफॉल्ट सेटिंग्स का उपयोग करने की सलाह देता हूँ। हालांकि मैं इनमें से कुछ सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा ताकि आपको समझ आ सके कि क्या हो रहा है। अगर आप ऊपर जाकर स्कोप के अंतर्गत इस सेक्शन को विस्तार से देखें तो आप देख सकते हैं कि डिफॉल्ट रूप से साइट ऑडिट रूट डोमेन onceupon-a-coconut.com और साथ ही onceupon-a-coconut.com के किसी भी सब डोमेन पर चलेगा। उदाहरण के लिए उनके पास shop.onceupon-a-coconut.com हो सकता है। आपकी साइट ऑडिट के लिए सभी सब डोमेन्स को क्रॉल करने का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन सब डोमेन्स को एसईओ अनुकूलित करना चाहते हैं या नहीं। अगर यह आपके लिए मायने नहीं रखता तो आप इस बॉक्स को अनचेक करके अपनी साइट ऑडिट को तेज कर सकते हैं, लेकिन हमारे डेमो के लिए मैं इसे चालू ही रहने दूंगा। इसके नीचे आप ऑडिट को एक निश्चित संख्या की पेजों तक सीमित कर सकते हैं। अगर बहुत सारे ऐसे पेज हैं जिन्हें आपको जरूरी नहीं ऑडिट करना है तो इससे आपकी साइट ऑडिट तेज हो जाएगी, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि जितना हो सके उतना ऑप्टिमाइज करें। अगर आपको नहीं पता कि आपकी वेबसाइट पर कितने पेज हैं तो आप एक नया टैब खोल सकते हैं। google.com पर जाएं और फिर साइट लिखकर उसके बाद अपनी रूट डोमेन डालें। तो मैं यहाँ onceupon-a-coconut.com का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ आप देखेंगे कि परिणामों में केवल onceupon-a-coconut.com के पेज ही दिख रहे हैं। अगर मैं टूल्स में जाऊं और उसे खोलूं तो आप देखेंगे कि यहाँ 85 परिणाम हैं, यानी गूगल ने 85 पेज पाए हैं। ये जानना बहुत अच्छा है। तो चलिए इस टैब को बंद करते हैं और अपनी ऑडिट पर वापस चलते हैं। यहाँ 40 पेज 100 पेज की सीमा के भीतर ही हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पर इससे ज्यादा पेज हैं तो आप यहाँ इस संख्या को समायोजित कर सकते हैं। पेजेस टू क्रॉल एक अधिक उन्नत सेटिंग है, इसलिए ज्यादातर शुरुआती लोगों के लिए मैं डिफॉल्ट वेबसाइट सेटिंग के साथ ही रहने की सलाह देता हूं, क्योंकि यह आपकी वेबसाइट को उसी तरह क्रॉल करेगा जैसे गूगल बॉट करता है। अंत में आप अपनी साइट ऑडिट के लिए एक आवर्ती शेड्यूल सेट कर सकते हैं। आप इसे साप्ताहिक, दैनिक या एक बार चलाने के लिए सेट कर सकते हैं। आइए हम इसे हर रविवार चलाने के लिए सेट करते हैं। इस तरह जब हम सोमवार को ऑफिस आएंगे तो हमारे पास देखने के लिए एक ताजा साइट ऑडिट होगा और एक अच्छी चेकलिस्ट होगी जिसे हम पूरे हफ्ते में पूरा कर सकते हैं। मैं ऑडिट पूरा होने पर ईमेल भेजने के लिए बॉक्स को चेक ही रहने दूंगा। बाईं ओर आप अतिरिक्त उन्नत सेटिंग्स के 4 पेजों के माध्यम से क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आज हम उन्हें छोड़ देंगे। हालांकि यह जानना अच्छा है कि वे विकल्प वहां हैं, ताकि जैसे जैसे आप अधिक अनुभवी होते जाएं, आप अपनी साइट ऑडिट्स को और भी बेहतर बना सकें। जब आप तैयार हों तो आगे बढ़ें और स्टार्ट ऑडिट बटन पर क्लिक करें। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, खासकर अगर आपकी वेबसाइट बड़ी है और उसमें बहुत सारे पेज हैं। इसीलिए मैंने वह बॉक्स चेक ही रहने दिया था ताकि जब ऑडिट पूरा हो जाए तो मुझे ईमेल के जरिए एक नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपके पास करने के लिए अन्य एसईओ कार्य हैं तो आपको इस पेज पर रुके रहने की जरूरत नहीं है। सेमरश बैकग्राउंड में प्रक्रिया को पूरा करेगा और जब यह हो जाएगा तो आपको सूचित कर देगा। मैं अब आगे बढ़कर फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं ताकि हम सीधे परिणाम देखने पर आ सकें। ठीक है, हम यहाँ हैं भविष्य में फास्ट फॉरवर्ड होकर और हमारा साइट ऑडिट पूरा हो चुका है। आइए वंस अपॉन अ कोकोनट पर क्लिक करते हैं ताकि विवरण देख सकें। यहाँ हम साइट ऑडिट डैशबोर्ड पर पहुंच गए हैं। बाईं ओर हम अपनी साइट की हेल्थ प्रतिशत के रूप में देख सकते हैं और साथ ही इसे टॉप 10% वेबसाइट्स से भी तुलना कर सकते हैं।
हमारी साइट की हेल्थ 83 है और टॉप 10% की हेल्थ 92% है, जिसका मतलब है कि हमें सुधार के लिए अभी 9% अंक और बढ़ाने हैं। ऊपरी मध्य भाग में हम एक नजर में देख सकते हैं कि हमारे पास 3 एरर, 414 वार्निंग्स और 128 नोटिस हैं। ये संख्याएं बड़ी और डरावनी लग सकती हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह उतना बुरा नहीं है जितना दिखता है। आमतौर पर आपको सबसे गंभीर समस्याओं को पहले हल करना चाहिए। तो चलिए एरर से शुरू करते हैं। एरर के नीचे दिए गए नंबर पर क्लिक करें ताकि डिटेल व्यू देख सकें। यहाँ हमारे सभी एरर की सूची है। हर सूची आइटम में यह बताया गया है कि समस्या क्या है और फिर आप देख सकते हैं कि क्यों और इसे कैसे ठीक किया जाए। तो अगर आप Why and How to Fix It पर क्लिक करते हैं तो आपको समस्या का एक छोटा सा विवरण दिखेगा और फिर इसे सुधारने का एक संक्षिप्त तरीका बताया गया है। बाईं ओर आप नीले हाइपरलिंक पर क्लिक करके समस्या के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम 2 पेजेस पर क्लिक करेंगे और हम देख सकते हैं कि इन 2 पेजों में डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन है। यह अपेक्षाकृत आसान समाधान है। अधिकांश वेबसाइट बिल्डरों में आप बस SEO सेक्शन में मेटा डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर सकते हैं या अपने HTML में इसे बदल सकते हैं। आइए हम सभी मुद्दों पर वापस जाएं। इस चेकलिस्ट को एक एक करके पूरा करें और जब आप अपनी सभी त्रुटियों को ठीक कर लें तो वार्निंग्स पर आगे बढ़ें। याद है उस डैशबोर्ड पर लिखा था कि 414 चेतावनियां थीं? यहां लिखा है कि 10 हैं। ये सब क्या है? आइए इसे क्लिक करके पता लगाते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि उन चेतावनियों में से 292 एक ही सूची आइटम के लिए है। 292 ऐसी इमेज हैं जिनमें आल्ट एट्रीब्यूट नहीं है। यह संख्या काफी बड़ी लगती है और थोड़ा डरावना भी लगता है, लेकिन वास्तव में इसे ठीक करना काफी आसान है। आइए 292 इमेजेस के हाइपरलिंक पर क्लिक करें और आप यहां देख सकते हैं कि उन इमेज URLs की एक सूची है जिनमें ALT टैग नहीं है। तो अगर आप इमेज URL के बगल में बने छोटे बॉक्स और तीर पर क्लिक करते हैं तो आप ठीक वही इमेज देख सकते हैं जिसे ALT टैग की जरूरत है। ये ठीक करना काफी आसान है, लेकिन अगर आपके पास 292 इमेज हैं तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। आइए इस टैब को बंद कर देते हैं। जब आप इस चेकलिस्ट में दिए गए मुद्दों को हल करते हैं तो आप समय के साथ अपनी प्रगति देखना चाहेंगे। इसके लिए प्रोग्रेस टैब पर क्लिक करें। यहाँ आप एक चार्ट देख सकते हैं। अगर आप इस बैंगनी बिंदु पर होवर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आज साइट ऑडिट ने कुल 545 समस्याएं पाई थीं। हर बार जब साइट ऑडिट चलता है तो उसे यहाँ इस चार्ट पर प्लॉट किया जाएगा। तो अगर आप धीरे धीरे बदलाव कर रहे हैं और चेकलिस्ट में दी गई समस्याओं को ठीक कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यह संख्या समय के साथ कम होती जाएगी। मुझे लगता है कि यह विजुअल एक बेहतरीन मोटिवेटर है, क्योंकि इससे मैं ठीक ठीक देख सकता हूं कि मैंने कितनी समस्याएं पहले ही हल कर ली हैं और कितनी अभी बाकी हैं। अब जब हमने तकनीकी SEO को संभाल लिया है और त्वरित सुधारों की पहचान कर ली है, तो चलिए ऑन पेज SEO चेकर के साथ और गहराई में जाते हैं ताकि मौजूदा पेजों को हमारे लक्षित कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज किया जा सके। बाईं ओर ऑन पेज एंड टेक SEO के अंतर्गत ऑन पेज SEO चेकर पर क्लिक करें। यहां आपको अपना डोमेन दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। फील्ड पर क्लिक करें और फिर ड्रॉप डाउन से अपना डोमेन चुनें या उसे मैन्युअली दर्ज करें। आपसे अपना लक्ष्य स्थान चुनने के लिए कहा जाएगा। यहाँ डिफ़ॉल्ट रूप से यह यूनाइटेड स्टेट्स दिखाता है, लेकिन आप किसी क्षेत्र या शहर तक भी जा सकते हैं या अपना देश बदल सकते हैं। मैं आगे बढ़कर बस कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और फिर आपसे ऑप्टिमाइज करने के लिए पेज जोड़ने के लिए कहा जाएगा। आप पेजों को ऑटो इंपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप पेजों को मैन्युअली भी चुन सकते हैं। आइए अपने होम पेज onceupon-a-coconut.com को खास कीवर्ड कोकोनट वाटर के लिए ऑप्टिमाइज करें। मैं पेज जोड़ें पर क्लिक करूंगा। आप इसी तरह और भी पेज जोड़ सकते हैं, हर एक के लिए अलग अलग कीवर्ड टारगेट करते हुए। इस डेमो के लिए मैं सिर्फ इसी एक पेज को ऑप्टिमाइज करने जा रहा हूं। मैं आगे बढ़कर कलेक्ट आइडियाज पर क्लिक करूंगा और ऑन पेज SEO चेकर शुरू हो जाएगा। इसे पूरा होने में थोड़ा समय लग सकता है, खासकर अगर आप बहुत सारे पेज एनालाइज कर रहे हैं। तो जब तक यह बैकग्राउंड में चलता है आप आराम से ब्रेक ले सकते हैं या अन्य SEO टास्क पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल साइट ऑडिट की तरह मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि हम सीधे मुख्य हिस्से पर पहुंच सकें। ठीक है, तो अब हम भविष्य में फास्ट फॉरवर्ड होकर आ गए हैं और ऑन पेज SEO चेकर ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। अन्य टूल्स की तरह आप देख सकते हैं कि इस पेज के ऊपर कुछ अलग अलग विशेषताओं का एक संक्षिप्त अवलोकन है जो कुल सुझावों के लिए है। आइए नीचे स्क्रॉल करें और शीर्ष पृष्ठ अनुकूलित करने के लिए अनुभाग देखें। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने हमें केवल होम पेज ही नहीं बल्कि पेजों की एक पूरी सूची दी है। बाईं ओर यह उन्हें प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करता है और दाईं ओर यह आपको कुल वॉल्यूम दिखाता है। अब यहां ध्यान रखें कि कुल वॉल्यूम का मतलब पेज पर आने वाला ट्रैफिक नहीं है। यह वास्तव में उन कीवर्ड्स का कुल सर्च वॉल्यूम है जिनके लिए ये पेज बनाए गए हैं। आइए गेट आइडियाज बटन पर क्लिक करते हैं ताकि हम देख सकें कि इसने हमारे होम पेज के लिए कौन कौन से सुझाव दिए हैं।
यहाँ हम देख सकते हैं कि कई ऑप्टिमाइजेशन आइडियाज हैं जो श्रेणियों के अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं। श्रेणियां हैं रणनीति, सरपी विशेषताएं, सामग्री, अर्थ, बैकलिंक्स, तकनीकी मुद्दे और उपयोगकर्ता अनुभव। ऊपर स्क्रॉल करने पर हम देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि हमारी एसईओ स्ट्रैटेजी के लिए किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है, तो यह अच्छी बात है। इसे सूची से चेक कर दें। अगला है सर्प फीचर्स। ये कहता है कि हमें एग्रीगेट रेटिंग को मार्कअप करना चाहिए। यहाँ एक छोटा सा विवरण भी दिया गया है और दाईं ओर इसमें कठिनाई का स्तर 1 से 3 में से 1 बताया गया है, यानी इस बदलाव को लागू करना काफी आसान है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप Why should I do this पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे एक पॉपअप खुलेगा जिसमें और जानकारी मिलेगी। नीचे स्क्रॉल करते हैं, चलिए कंटेंट पे नजर डालते हैं। यहाँ लिखा है कि बॉडी टैग में कीवर्ड स्टफिंग से बचें और ये कई कीवर्ड्स भी देता है। हम आइए डिटेल्ड एनालिसिस पे नजर डालते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं, चलिए पूरी टेबल को देख लेते हैं। बाईं ओर आपके पास कीवर्ड्स की एक सूची है। ऊपर की तरफ 5 मुख्य कॉलम है: बॉडी, टाइटल, H1, मेटा डिस्क्रिप्शन और SRP। पहले 4 मुख्य कॉलम्स के भीतर प्रत्येक में 2 सब कॉलम्स हैं। हमारी साइट का स्कोर है और फिर हमारे प्रतिस्पर्धियों के स्कोर का औसत है। चलिए बेस्ट कोकोनट वाटर कीवर्ड को देखते हैं। तो याद रखिए, इसमें कहा गया था कि हम ये कीवर्ड्स बॉडी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और यहीं पर यह दिखाता है कि बेस्ट कोकोनट वाटर कीवर्ड बॉडी के टेक्स्ट में 5.86% बार आ रहा है, जबकि हमारे प्रतिस्पर्धियों के लिए औसतन यह 4.37% बार आता है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि आपको पेज पर बेस्ट कोकोनट वाटर शब्दों के इस्तेमाल की संख्या कम कर देनी चाहिए। हालांकि यह केवल आधी तस्वीर है। अगर आप नीचे तक स्क्रॉल करें तो आप कीवर्ड की उपस्थिति देख सकते हैं और यह टेबल बिल्कुल उसी तरह से सेट की गई है, लेकिन इसमें यह दिखाया गया है कि यह कीवर्ड पेज पर कुल कितनी बार आया है, सिर्फ प्रतिशत नहीं। तो बेस्ट कोकोनट वाटर के लिए आप देख सकते हैं कि यह कुल 19 बार दिखाई देता है और हमारे प्रतिद्वंद्वियों के लिए औसतन यह कुल 45 बार दिखाई देता है। तो वास्तव में यह हमारे पेज से कहीं ज्यादा है। इससे मुझे यह पता चलता है कि हमारे प्रतिद्वंद्वियों के पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है जो कीवर्ड बेस्ड कोकोनट वाटर नहीं है, जिससे कीवर्ड कुल कंटेंट के प्रतिशत के रूप में कम दिखाई देता है। और अगर हम वापस पेज आइडियाज़ व्यू में जाएं और अपनी अन्य कंटेंट आइडियाज़ देखें, तो आप यहाँ देख सकते हैं दूसरी सलाह है कि अधिक जानकारीपूर्ण कंटेंट बनाने पर ध्यान दें। ये कहता है कि जो प्रतिद्वंद्वी आपसे ऊपर रैंक कर रहे हैं, वे अपनी वेब पेजों पर लंबा और विस्तार से लिखा गया कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। कोशिश करें कि आप भी अधिक जानकारीपूर्ण कंटेंट बनाएं। तो ये दोनों बातें यहाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अक्सर हम किसी एक अलग थलग विचार में उलझ जाते हैं और सिर्फ एक मीट्रिक को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको वास्तव में थोड़ा पीछे हटकर सारी बातों को देखना चाहिए और समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अगर हम सिर्फ अपनी पेज से कीवर्ड्स हटाने का ही काम करें, तो शायद हम यहाँ जो असली लक्ष्य है उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। असली लक्ष्य है अधिक जानकारीपूर्ण कंटेंट बनाना, जो निश्चित रूप से थोड़ा कठिन है, लेकिन इससे आपके पेज की रैंकिंग पर बड़ा असर पड़ सकता है। ये तो बस कुछ विचार हैं जो सेमरश आपके लिए सुझा सकता है। आखिरकार आपका विश्लेषण मेरे विश्लेषण से अलग दिखेगा, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि यह हर वेबसाइट के लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार किया गया है। इस बिंदु पर जब आपने साइट ऑन एंडिट और ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट्स द्वारा बताई गई समस्याओं को ठीक कर लिया है, तो आपने सबसे मुश्किल हिस्सा पूरा कर लिया है। अब आपकी साइट स्वस्थ है, आपका कंटेंट सुव्यवस्थित है और आपकी एसईओ सेटअप मजबूत है। लेकिन अगर आप पेज 1 पर प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, तो एक और चीज है जिस पर गूगल बहुत ध्यान देता है: अथॉरिटी। यहीं पर बैकलिंक्स की जरूरत पड़ती है। इन्हें आप ऑनलाइन विश्वास मतों के रूप में सोच सकते हैं। जितनी अधिक उच्च गुणवत्ता वाली साइटें आपकी साइट से लिंक करती हैं, आपकी साइट गूगल को उतनी ही अधिक विश्वसनीय लगती है। इस सेक्शन में मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन आपकी प्रतिस्पर्धी साइटों से लिंक कर रहा है, आप कहां चूक रहे हैं और कैसे आप ऐसे लिंक बनाना शुरू कर सकते हैं जो वाकई फर्क डालें। एक बैकलिंक बस किसी अन्य वेबसाइट पर मौजूद एक लिंक होता है जो आपकी पेज की ओर इशारा करता है। जब अन्य वेबसाइटें आपकी साइट से लिंक करती हैं, तो यह सर्च इंजनों को बताता है कि वे साइटें आपकी गारंटी ले रही हैं। गूगल के अनुसार कंटेंट और लिंक एसईओ के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण रैंकिंग फैक्टर हैं। मजबूत बैकलिंक्स आपकी पेजों को सर्च रिजल्ट्स में ऊपर ला सकते हैं। रेफरल्स के जरिए आपकी साइट पर अतिरिक्त विजिटर ला सकते हैं, आपके डोमेन को अधिक अथॉरिटी दे सकते हैं और सर्च इंजनों को आपकी सामग्री जल्दी ढूंढने और इंडेक्स करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि कुछ बैकलिंक्स आपकी साइट को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं।
संदिग्ध वेबसाइटों से आने वाले लिंक आपकी अथॉरिटी को कम कर सकते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आपके पास एक बैकलिंक चेकर हो जिससे आप ठीक ठीक पता कर सकें कि कौन कौन आपसे लिंक कर रहा है। बैकलिंक्स के साथ शुरुआत करने के लिए बाईं ओर एसईओ टूलकिट के तहत बैकलिंक एनालिटिक्स पर क्लिक करें। आगे बढ़ें और अपने डोमेन नाम को दिए गए फील्ड में दर्ज करें, फिर एनालाइज पर क्लिक करें। एक नज़र में आप अपने डोमेन के बैकलिंक्स के बारे में कुछ उच्च स्तरीय आंकड़े देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि कुल 2000 बैकलिंक्स हैं जो अन्य जगहों से हमारी साइट से लिंक कर रहे हैं। ये 516 अन्य वेबसाइटों से आ रहे हैं। हमारी कुल वेबसाइट ट्रैफिक प्रतिमाह 28.4 हजार विजिट्स है, जिनमें से 7.3 हजार विजिट्स गूगल से आ रही हैं। अगर आप चाहें तो ऐड कॉम्पिटिटर फील्ड में क्लिक करके अपने साइट की तुलना अपने प्रतिस्पर्धियों से कर सकते हैं। इसके लिए आप मैन्युअली कोई डोमेन टाइप कर सकते हैं या ड्रॉप डाउन में से किसी ऑटो सुझाए गए प्रतिस्पर्धी को चुन सकते हैं। अगर आप एक से अधिक की तुलना करना चाहते हैं तो ऐड अप टू 3 कॉम्पिटिटर्स बटन पर क्लिक करें और कुछ अन्य वेबसाइट्स की तुलना करें। कंपेयर पर क्लिक करें और फिर आप देख सकते हैं कि आपकी साइट प्रतिस्पर्धा के मुकाबले कैसी है। यह एक शानदार फीचर है, लेकिन फिलहाल मैं इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं कैंसिल पर क्लिक कर देता हूं। जो मैं वास्तव में करना चाहता हूं वह यह पता लगाना है कि हम अपनी बैकलिंक स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। तो यहाँ ओवरऑल टॉक्सिसिटी स्कोर के तहत आप देख सकते हैं कि अभी तक कुछ भी जनरेट नहीं हुआ है। तो चलिए एक बैकलिंक ऑडिट सेटअप करते हैं। आगे बढ़ें और उस लिंक पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि सेमरश प्रोसेसिंग शुरू कर देगा और अधिक विस्तृत दृश्य पाने के लिए गो टू बैकलिंक ऑडिट पर क्लिक करें। मैं अब ऊपर वाले इस पॉपअप को बंद कर देता हूं। इस समय बैकग्राउंड में सेमरश आपकी वेबसाइट के बैकलिंक्स का ऑडिट कर रहा है। जब यह पूरा हो जाएगा तो हम इन लिंक्स की टॉक्सिसिटी चेक कर पाएंगे ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि कोई संदिग्ध साइट्स हमसे लिंक नहीं कर रही हैं। और अगर ऑडिट में कोई संदिग्ध साइट्स हमारे बैकलिंक्स में मिलती है तो हम उसे कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, तो एक बार फिर मैं समय बचाने के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ फिर से हम भविष्य में आ गए हैं और बैकलिंक ऑडिट पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसने हमें एक कुल टॉक्सिसिटी स्कोर दिखाया है। दुर्भाग्यवश इस वेबसाइट का टॉक्सिसिटी स्कोर काफी ऊंचा है, इसलिए हमें उन वेबसाइट्स को देखना होगा जो हमसे लिंक कर रही हैं और जहरीली साइट्स को हटाने की कोशिश करनी होगी। आइए इस 21 पर क्लिक करते हैं ताकि देख सकें कि कौन कौन से टॉक्सिक रेफरिंग डोमेन हैं। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हमें टॉक्सिक डोमेन्स की एक सूची दिखाई देगी। तो यहाँ उदाहरण के लिए एक साइट है जिसका नाम है वेयर टू बाय एज डोमेन्स एंड बैकलिंक्स फ्रॉम पर्पल एलिफेंट। और अगर हम इसके बगल में बने छोटे तीर और चौकोर आइकन पर क्लिक करें तो हम खुद उस साइट को देख सकते हैं। ये वेबसाइट थोड़ी अजीब है। अगर आप इसमें स्क्रॉल करें तो देख सकते हैं कि यह सिर्फ लिंक की एक सूची है। यह संभवतः किसी तरह की ब्लैक हैट तकनीक है। ब्लैक हैट एसईओ में अनैतिक या भ्रामक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कीवर्ड स्टफिंग, लिंक फार्मिंग या क्लोकिंग, ताकि सर्च इंजन को धोखा देकर वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाई जा सके। फिर से, हमारा वंस अपॉन अ कोकोनट से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या उन्होंने जानबूझकर इसमें भाग लिया है या यह साइट गलती से उनकी साइट से लिंक कर रही है। लेकिन किसी भी स्थिति में अगर मैं उनकी मार्केटिंग टीम में होता तो शायद मैं इस साइट को अपनी साइट से अनलिंक करना चाहता। आइए टैब को बंद करते हैं और वापस सेमरश पर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि इस साइट का अथॉरिटी स्कोर 2 है और टॉक्सिसिटी स्कोर 100 में से 79 है, जो कि काफी खराब है। ये साइट और इसके नीचे दी गई अन्य साइटें सभी एक जैसी लग रही हैं। इन सभी के नाम यहाँ एक जैसे हैं या बहुत मिलते जुलते हैं, तो संभवतः ये सभी एक ही ब्लैक हैट एसईओ तकनीक का हिस्सा हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इन सभी उच्च टॉक्सिसिटी स्कोर वाली साइटों के बगल में दिए गए बॉक्स को चेक कर लेते हैं। हम इसी से शुरू करेंगे और यहाँ ऊपर आप इस छोटे से सेंड आइकन पर क्लिक करके बैकलिंक्स के इस समूह को रिमूव लिस्ट में भेज सकते हैं। आइए मूव टू रिमूव पर क्लिक करते हैं और फिर ऊपर जाकर आप रिमूव टैब पर जा सकते हैं। रिमूव टैब पर आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास इन डोमेन के लिए एक टू डू लिस्ट है जिसमें हर एक का स्टेटस दिख रहा है। अगर आप किसी डोमेन के दाईं ओर सेंड पर क्लिक करते हैं तो यह एक ऑटोमेटिक ईमेल जनरेट करता है जिसे आप डोमेन के मालिक से संपर्क करने और उनसे अपनी साइट का लिंक हटवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेमरश डोमेन से जुड़े ईमेल पते भी खोजता है और उन्हें आपके लिए खींच लाता है ताकि आपको खुद से उन्हें ढूंढना न पड़े। हालांकि कुछ मामलों में वे ईमेल पता नहीं ढूंढ पाते हैं और आपको खुद ही मालिक का ईमेल पता खोजना पड़ेगा।
अगर आप ऊपर फ्रॉम में जाकर ऐड मेल बॉक्स पर क्लिक करें तो सेमरश के भीतर ही आप यह टेम्पलेट ईमेल डोमेन मालिक को भेज सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसे छोड़ेंगे। नीचे जब आपका और प्राप्तकर्ता का ईमेल उसमें लॉड हो जाए तो आप सेंड एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यह आपको उन डोमेनों के माध्यम से एक एक करके अपने आप आगे बढ़ा देगा जिन्हें आप हटाना चाहते हैं। यह आपके हानिकारक बैकलिंक्स को साफ करने का एक बहुत ही प्रभावी और कुशल तरीका है। अगर बैकलिंकिंग डोमेन के मालिक आपकी लिंक को अपनी साइट से नहीं हटाते हैं तो आप उस लिंक को अस्वीकार डिसअवाउ करने के लिए भी कदम उठा सकते हैं, जिसमें आप गूगल को एक टेक्स्ट फाइल देते हैं जिसमें लिखा होता है, हम इन लोगों को नहीं जानते, हम उन पर भरोसा नहीं करते। और यह सीधे तौर पर गूगल को यह बताने में मदद करता है कि आप उन वेबसाइट से जुड़ना नहीं चाहते जिससे आपकी एसईओ में सुधार हो सकता है। अब जब हमने खराब बैकलिंक्स के बारे में बात कर ली है तो चलिए कुछ अच्छे बैकलिंक्स बनाने की बात करते हैं। बाईं ओर लिंक बिल्डिंग टूल पर क्लिक करें, फिर फील्ड में क्लिक करें और ड्रॉप डाउन से अपना डोमेन चुनें या उसे मैन्युअली दर्ज करें। एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें आपको अपने कीवर्ड्स जोड़ने होंगे। हम अभी के लिए इन कीवर्ड्स के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन मैं नारियल पानी को भी सूची में जोड़ना चाहता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले पेज पर जाने के लिए कॉम्पिटिटर्स पर क्लिक करते हैं। और जैसे कि अन्य टूल्स में होता है, सेमरश ने हमारे टॉप प्रतिस्पर्धियों की एक सूची तैयार कर ली है, तो मैं आगे बढ़कर बस स्टार्ट लिंक बिल्डिंग पर क्लिक करूंगा। बिल्कुल ऑडिट टूल्स की तरह सेमरश को इस अनुरोध को प्रोसेस करने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं फिर से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं। जब सेमरश प्रोसेसिंग कर लेगा तो आपको एक पॉपअप मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि कुछ डोमेन संभावनाएं मिली हैं, इन्हें देखने के लिए क्लिक करें। यहां आप देख सकते हैं हमारे मामले में सेमरश ने 2285 संभावनाएं 400 फेनरी कीवर्ड्स के साथ ढूंढी हैं और हम 8476 अन्य साइट्स से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आइए इस सूची पर नजर डालते हैं। जब आप इस टूल का उपयोग करेंगे सेमरश कुछ पॉपअप्स दिखाएगा ताकि आप समझ सकें। उदाहरण के लिए अच्छी संभावनाओं को इन प्रोग्रेस सूची में ले जाएं। मैं गॉट इट पर क्लिक करूंगा, साइट देखेंगे सेमरश को क्यों लगता है कि यह एक अच्छी संभावना है। आइए इसे खोलने के लिए क्लिक करें और हम तुरंत देख सकते हैं कि सेमरश ने इसे क्यों ढूंढा। यह एक फोरम है जिसमें नारियल पानी बनाम सामान्य पानी के बारे में चर्चा हो रही है। यह शानदार है। अगर कोई गूगल पे खोज करता है और इस फोरम को पाता है तो ये बहुत अच्छा होगा अगर किसी तरह से ये हमारे साइट से लिंक हो जाए। तो अगर आपको ये वेबसाइट मिली है तो आप एक काम कर सकते हैं कि साइट पर किसी से संपर्क करें और उनसे once-upon-a-coconut.com को लिंक करने की कोशिश करें। वैकल्पिक रूप से आप एक खाता बना सकते हैं और once-upon-a-coconut.com के बारे में कुछ पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको सावधान रहना होगा, आप नहीं चाहेंगे कि ये स्पैमी लगे। ये बहुत स्वाभाविक महसूस होना चाहिए, लेकिन ये निश्चित रूप से एक अच्छा अवसर है। आइए इस टैब को बंद कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट का एक सामान्य यूआरएल प्रकार है। इसका अथॉरिटी स्कोर 54 है जो काफी अच्छा है और हमारे लिए इसकी रेटिंग 5 में से 5 है। आप इस तीर पर क्लिक करके वेबसाइट के बारे में और विवरण भी देख सकते हैं। अगर आप इस साइट पर लिंक पाने की कोशिश करना चाहते हैं तो आगे बढ़ें और टू इन प्रोग्रेस पर क्लिक करें और सेमरश उस साइट को इन प्रोग्रेस टैब में ले जाएगा। आइए इन प्रोग्रेस टैब पर चलते हैं ताकि देख सकें कि ये सब क्या है। अब तक हमारे पास संपर्क करने के लिए एक संभावित वेबसाइट है और आप यहां देख सकते हैं जैसे कि बैकलिंक ऑडिट टूल में और किसी साइट से लिंक हटाने के लिए अनुरोध करने में होता है, वैसे ही आप किसी साइट पर लिंक जोड़ने के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं। बस वेबसाइट के बगल में कॉन्टैक्ट पर क्लिक करें और यह डोमेन के लिए एक ईमेल निकालने की कोशिश करेगा। इस मामले में इसे कोई ईमेल नहीं मिला, लेकिन आप खुद एक ईमेल ढूंढ सकते हैं और उसे मैन्युअली जोड़ सकते हैं और यहीं से आप संदेश भेज सकते हैं। हालांकि क्योंकि यह वेबसाइट एक फोरम है, मेरा मानना है कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक अकाउंट बनाएं और ऐसा कंटेंट पोस्ट करें जिसमें once-upon-a-coconut.com का लिंक हो। जब आप ऐसा कर लें तो इन प्रोग्रेस में उस टू डू आइटम पर जाएं और उसे मॉनिटर सूची में ले जाने के लिए चेक मार्क पर क्लिक करें। अपनी मॉनिटर सूची ऊपर वाले टैब में देख सकते हैं और यहाँ आप समय के साथ इन लिंक्स को ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जिन साइट्स से आपने संपर्क किया था उनमें से कितनों ने वास्तव में आपकी साइट को लिंक किया है। काफी बढ़िया है ना? तो अब आप कंटेंट बना रहे हैं, समस्याएं ठीक कर रहे हैं और यहाँ तक कि बैकलिंक्स के जरिए अपनी अथॉरिटी भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि ये सब वाकई में काम कर रहा है या नहीं? यहीं पर पोजीशन ट्रैकिंग काम आता है। इसे अपने व्यक्तिगत एसईओ स्कोरबोर्ड की तरह समझें। यह आपको बिल्कुल दिखाता है कि आपके कीवर्ड्स किस स्थान पर रैंक कर रहे हैं, आप अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कहां खड़े हैं और क्या आपकी ऑप्टिमाइजेशन वाकई में असर डाल रही है। मैं आपको एक ऐसे कम आंके गए मीट्रिक के बारे में भी बताऊंगा जो सिर्फ आपकी गूगल पोजीशन चेक करने से कहीं ज्यादा जानकारी देता है। बाईं ओर कीवर्ड रिसर्च के तहत पोजीशन ट्रैकिंग पर क्लिक करें, फिर फील्ड में क्लिक करें और ड्रॉप डाउन से अपना डोमेन चुनें या उसे मैन्युअली दर्ज करें। इससे एक पॉपअप खुल जाएगा।
यहाँ हम अपनी पोजीशन को अलग अलग सर्च इंजनों पर ट्रैक कर सकते हैं, जिनमें गूगल, बिंग, बाइडू और अगर आप गुरु प्लान पर हैं तो चैट जीपीटी भी शामिल है। इसके अलावा आप अपनी पोजीशन को डेस्कटॉप, मोबाइल या टैबलेट पर भी ट्रैक कर सकते हैं। फिलहाल हम गूगल और डेस्कटॉप के साथ ही रहेंगे। लोकेशन के तहत हम अपने केस में यूनाइटेड स्टेट्स चुनेंगे, और अगर आप किसी लोकल बिजनेस के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो आप यहाँ इस फील्ड में अपने बिजनेस का पूरा नाम दर्ज कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, इसलिए हम नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके सीधे कीवर्ड्स पर चलते हैं। इस कीवर्ड्स पेज पर आपको वे कीवर्ड्स दर्ज करने होंगे जिनके लिए आप अपनी पोजीशन ट्रैक करना चाहते हैं। आप इन्हें मैन्युअली दर्ज कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आइए इंपोर्ट फ्रॉम पर क्लिक करते हैं और फिर कीवर्ड स्ट्रेटेजी बिल्डर से इंपोर्ट करेंगे। इससे वे लिस्ट्स खुल जाएंगी जो हमने पहले बनाई थी। हमारे पास अपनी कोकोनट वाटर फर्स्ट कैंपेन है, जिसे हमने कीवर्ड मैजिक टूल से कीवर्ड्स डालकर भरा था। हमारे पास यहाँ कोकोनट वाटर वाटर लिस्ट भी है, जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट की गई स्ट्रेटेजी थी। इस डेमो को आसान रखने के लिए मैं कोकोनट वाटर फर्स्ट कैंपेन लिस्ट का इस्तेमाल करूंगा और कीवर्ड्स इंपोर्ट करने के लिए क्लिक करूंगा। फिर मैं अभियान में कीवर्ड जोड़ें पर क्लिक करूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि 12 कीवर्ड्स कैंपेन में जोड़ दिए गए हैं और इस खास प्लान में कीवर्ड्स की लिमिट 500 है। इसी वजह से मैंने दूसरी लिस्ट नहीं चुनी, क्योंकि उससे लिमिट पार हो जाती और हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते। नीचे मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मुझे ईमेल के माध्यम से साप्ताहिक रैंकिंग अपडेट भेजें बॉक्स चेक किया गया है। इस तरह मैं अपनी इनबॉक्स में एक नजर में देख सकता हूं कि हम हर हफ्ते कैसा कर रहे हैं। अब ट्रैकिंग प्रारंभ करें पर क्लिक करें। सेमरश के दूसरे टूल्स की तरह इसमें भी प्रोसेस होने में थोड़ा समय लग सकता है, तो एक बार फिर मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। जैसे ही सेमरश प्रोसेसिंग पूरी कर लेता है, हमें अपनी पोजीशन डेटा का एक हाई लेवल ओवरव्यू मिल जाता है। बाईं ओर 3 मुख्य मैट्रिक्स होते हैं: विजिबिलिटी, अनुमानित ट्रैफिक और औसत पोजीशन। औसत पोजीशन ये दिखाती है कि आपके ट्रैक किए गए सभी कीवर्ड्स पर आपकी औसत रैंकिंग क्या है। हमारे केस में ये 12 कीवर्ड्स हैं, लेकिन यह नंबर 1 और नंबर 10 की पोजीशन को बराबर अंतराल पर मानता है, जबकि असल में नंबर 1 को कहीं ज्यादा क्लिक मिलते हैं। तो यहाँ औसत पोजीशन 65 है, जो सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन वहीं दूसरी ओर विजिबिलिटी क्लिक थ्रू रेट्स या सीटीआर को भी ध्यान में रखती है। नंबर 1 पर रैंक करना आपको नंबर 5 या नंबर 10 की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़त देता है, और विजिबिलिटी इसी को दर्शाती है। ये आपकी रैंकिंग को इस आधार पर वेट करता है कि यूजर्स के क्लिक करने की संभावना कितनी है। तो हमारे सभी 12 कीवर्ड्स में हमारे साइट पर किसी के क्लिक करने की संभावना 1.9% है। आइए कॉम्पिटिटर्स डिस्कवरी टैब पर क्लिक करते हैं ताकि हमें और जानकारी मिल सके। यहां आप एक प्रतियोगिता मानचित्र देख सकते हैं, जहां हमें हमारे शीर्ष प्रतिस्पर्धियों के साथ रैंक किया गया है, और आप देख सकते हैं कि इस दृश्य में वंस अपॉन अ कोकोनट की विजिबिलिटी रेटिंग 1.8 और 96% है। शीर्ष प्रतियोगी हार्मलेस हार्वेस्ट की विजिबिलिटी रेटिंग 31.685% है। इसका मतलब है कि इन 12 कीवर्ड्स को सर्च करने वाले लोगों में से केवल 30% संभावना है कि वे हार्मलेस हार्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। तो भले ही हमें केवल 1.896% मिल रहा है, ये उतना बुरा नहीं लगता जब आप समझते हैं कि इन कीवर्ड्स के लिए शीर्ष प्रतियोगी को भी 100% विजिबिलिटी नहीं मिल रही है। ये कहने के बाद भी सुधार की गुंजाइश अभी भी है, तो आइए जानें कि हम इसे बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। ऊपर स्क्रॉल करते हुए आइए ओवरव्यू टैब पर क्लिक करें, और अगर आप पोटेंशियल ग्रोथ पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर हम कुछ रणनीतिक बदलाव लागू करें तो हमारी विजिबिलिटी रैंकिंग में कितनी प्रतिशत संभावित बढ़ोतरी हो सकती है। आइए व्यू टॉप कीवर्ड्स पर क्लिक करें ताकि हमें और जानकारी मिल सके। इस रैंकिंग अवलोकन सूची में आप देख सकते हैं कि हमारा पहला कीवर्ड नारियल पानी खरीदें 21 मई तक 10वें स्थान पर है, और इसकी वर्तमान दृश्यता 504% है। हम संभावित रूप से 0.298% की बढ़ोतरी हासिल कर सकते हैं, जिससे हम 0.801% तक पहुंच सकते हैं। ये अभी भी काफी छोटे आंकड़े हैं, लेकिन अगर आप होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को देखें तो ये काफी बड़ी बढ़ोतरी है। ध्यान रखें कि ये केवल वे रैंकिंग्स हैं जो हमारी साइट के पास आज हैं, और जैसे जैसे हम उन सभी अन्य टूल्स और ऑडिट्स से मिली जानकारी के आधार पर बदलाव लागू करेंगे, ये रैंकिंग्स बेहतर होंगी। इसीलिए हमने पोजीशन ट्रैकिंग सेट किया है, ताकि हम समय के साथ इन मेट्रिक्स को ट्रैक कर सकें। हम यह भी ट्रैक करना चाहते हैं कि हम अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कैसे कर रहे हैं, तो चलिए ऊपर स्क्रॉल करते हैं और कंपेटिटर्स के बगल में ऐड पर क्लिक करते हैं। यहाँ ये सुझाए गए प्रतिस्पर्धियों की एक सूची देता है, तो मैं आगे बढ़कर कुछ जोड़ देता हूँ। फिर मैं परिवर्तन सहेजें पर क्लिक करूंगा। अब हर हफ्ते हमें ईमेल के जरिए अपडेट्स मिलेंगे जो हमें बताएंगे कि इन कीवर्ड्स के लिए हमारी रैंकिंग हमारे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कैसी है। तो अब जब आप अपनी रैंकिंग्स को ट्रैक कर रहे हैं और असली नतीजे देख रहे हैं, अगला कदम है अपने टूलकिट का विस्तार करना।
चाहे आप लोकल सर्च के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो, सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हो या फिर अपनी ब्रांड को एआई चैटबॉट्स द्वारा मेंशन करवाने की कोशिश कर रहे हो, सेमरश के पास इसके लिए भी टूल्स हैं। आइए लोकल एसईओ से शुरू करते हैं। अगर आप कोई ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस चलाते हैं या खास इलाकों में क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं, तो ये टूल किट आपको लोकल रैंकिंग्स ट्रैक करने, रिव्यूज मैनेज करने और अपनी लिस्टिंग्स को डायरेक्टरीज में एक जैसा बनाए रखने में मदद करती है। एक बार जब आपकी कोर एसईओ सेट हो जाए, तो लोकल टूल्स ये सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि आप वहीं दिखें जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी आपके अपने पड़ोस में। फिर सोशल मीडिया टूल किट है। सेमरश के अंदर से ही पोस्ट शेड्यूल करें, अपने प्रतिस्पर्धियों का विश्लेषण करें और एंगेजमेंट ट्रैक करें। ये आपके एसईओ कंटेंट को मल्टी चैनल स्ट्रैटेजी में बदलने के लिए एकदम परफेक्ट है, वो भी बिना अलग अलग एप्स के बीच स्विच किए। अब बारी है रिपोर्ट्स की। इनकी मदद से आप कस्टम डैशबोर्ड बना सकते हैं और ऑटोमेटिक पीडीएफ अपडेट्स शेड्यूल कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रगति साफ और शेयर करने लायक रहे, चाहे आप क्लाइंट को रिपोर्ट कर रहे हों, टीम को, या बस खुद को जवाबदेह रख रहे हों। जब आप रिसर्च कर लें और ऑडिट्स चला लें, तो यही तरीका है अपनी प्रगति को ट्रैक करने का। और अब एक बिल्कुल नया एआई टूलकिट भी है। ये दिखाता है कि आपकी ब्रांड का जिक्र एआई प्लेटफॉर्म्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई और परप्लेक्सिटी पर कैसे हो रहा है, और ये आपको ऐसी जानकारी देता है जिससे आप इस नए माहौल में अलग दिख सकें। अगर आप अपनी विजिबिलिटी और अपने बिजनेस को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो यही वह दिशा है जिसमें चीजें बढ़ रही हैं। सेमरश सिर्फ एक एसईओ टूल नहीं है, ये एक फुल स्टैक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो क्रिएटर्स, उद्यमियों, एजेंसियों और उन सभी के लिए बनाया गया है जो स्मार्ट और तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब तक जो कुछ हमने कवर किया है वह तो बस शुरुआत है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक का इस्तेमाल करके एक्सटेंडेड 14 दिनों के ट्रायल के लिए साइन अप करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।